नमस्कार दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम डीपीएमटी डीपीटी का जो सॉल्व पेपर है उसको 11 क्वेश्चन के आगे देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा बोला गया है कि इफ़ ए कार ट्रेवल विथ ए वेलोसिटी 35 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार एट दैट टाइम पीरियड डॉट डॉट के एम। अब हिंदी में, यदि कोई कार 12 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से यात्रा करती है तो कार द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में बताना है हमें। तो हम यहाँ से जानते हैं हमारा चाल बराबर होता है ये चाल बराबर होता है हमारा ये हमारा चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय। अब यहाँ से हम देखते हैं हमारा जो टाइम दिया है ये मिनट में दिया है, जबकि दूरी हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो यहाँ से हमें समय को, मिनट को घंटा में चेंज करना होगा। तो यहाँ से हम 12 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे, यानी 12/60 से भाग देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, कटने के बाद ये हमारा 1/5 आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कि हमारा दिया है, हमें चाल दिया है ये, और यहाँ से हमारा टाइम दिया है। तो हमें दूरी निकालना, यहाँ से गुणा हो जाएगा। यहाँ से हमारा होगा d इज इक्वल टू, चाल को अगर हम v माने v इंटू टी। अब यहाँ से हम मान रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 35 इंटू टी 1/5। यहाँ से हमारा आ जाएगा 7, यानी कि हमारा 11वां का ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है, जबकि उसमें ऑप्शन गलत दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 में, ए बॉडी फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 30 मीटर्स while take 5 seconds to reach at the ground. Calculate the acceleration due to gravity activated on the body. अब हिंदी में, एक कण 30 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, 5 सेकंड में जमीन पर पहुंच जाता है। कण पर सक्रिय गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की गणना करनी है। तो यहाँ से हमें दिया है, ऊंचाई दिया है, और यहाँ से हमें टाइम दिया। हम जानते हैं कि गति का जो दूसरा समीकरण होता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ से हम यस की वैल्यू रखेंगे। यस की वैल्यू हमारा 30 बराबर, ये हमारा जो है वहाँ से प्रारंभिक जो वेग होगा उसका, वो हमारा 0 होगा। यहाँ से 0 इंटू टी हो जाएगा, प्लस 1/2, यहाँ पे ए रख देंगे, ये हमारा ये सेम रहेगा। टी का मान हमें 5 सेकंड दिया है। अब यहाँ से हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, एक की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू हमारी आएगी, सॉल्व करने पे हमारा टोटल वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, यानी कि ये कहीं ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी, नन ऑफ डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बोला गया है कि द नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 50, 50 से कम सभी अभाज्यों की संख्या है। अब यहाँ से हम देखेंगे, एक भाज्य संख्या होती है
एक अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटें, डिवाइड हों या एक से डिवाइड हों और किसी से न डिवाइड हों। जैसे हमारा 3, एक 2 भी है, 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे करके हमारी ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से डिवाइड हो जाएं, तो वो हमारी भाज्य संख्या होगी। ऐसे कितने हैं? 50 से कम जो संख्याएं होती हैं उनमें हमारे 15 अभाज्य संख्याएं आती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे कहा गया द HCF ऑफ 2 नंबर इज 7 एंड द LCM इज 210. If one of the number is 35, find the other. दो संख्याओं का HCF 7 है और उनका LCM 210 है। यदि संख्याओं में एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से एक फार्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहली संख्या मल्टीप्लाई विथ सेकेंड। अब यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे। हमारा जो है LCM ये हमारा 210 है, HCF हमारा 7। यहाँ से हमारी एक संख्या जो 35 है, यहाँ से मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड। तो हमारा सेकंड नंबर पूछा है, यहाँ से हम सेकंड नंबर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा सेकंड नंबर बराबर यहाँ से 210 इंटू 7 अपॉन 35। यहाँ से हमारी सेकंड की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमारी वैल्यू 42 आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। A umbrella marked at 80 is sold from 68. What is the rate of discount? कहा गया एक छाता पर 80 रुपये अंकित किया गया है और वह 68 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट की दर क्या होगी? अब यहाँ से हमारा प्रतिशत छूट एक फॉर्मूला आता है, हम निकालेंगे प्रतिशत छूट बराबर ये हमारा हो जाएगा MRP माइनस SP सेलिंग प्राइस। ये हमारा टोटल फार्मूला है। अब इस पे हम वैल्यू रखेंगे। MRP हमारी टोटल 80 रुपये है। अब यहाँ से हम बेच रहे हैं 68 में अपॉन 80 इंटू 100। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 12/80 इंटू 100 आ जाएगा। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 15% आ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। A man cover his journey at 6 km/h and the remaining half of 3 km/h his average speed is। अब कहा गया एक आदमी अपनी यात्रा का आधा हिस्सा 6 किलोमीटर प्रति सेकंड और शेष आधा हिस्सा 3 किलोमीटर प्रति सेकंड में तय करता है। आदमी की औसत गति ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमारा एक फार्मूला आता है v इज इक्वल टू 2x इंटू वाई अपान 2xy अपान x प्लस वाई। अब यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन
एक्स प्लस वाई हमारा हो जाएगा 6 + 3, यानी कि 6 + 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4 किलोमीटर, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कहा गया है इफ 160 वाट बल्ब इज कनेक्टेड विथ 214 वोल्ट लाइन, द अमाउंट ऑफ करंट इज एएमपी, मतलब एम्पियर में निकालनी है। यदि हिंदी में यदि एक 60 वाट बल्ब 240 वोल्ट लाइन से जुड़ा है तो करंट की मात्रा है। यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला आता है P = VI। तो यहाँ से हमारा P दिया है 60 वाट और यहाँ से हमारा V दिया है 240 वोल्ट। यहाँ से हमारा हो जाएगा 60 = 214 × I। अब यहाँ से हम I की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा नीचे आ जाएगा 60/240। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.25 एम्पियर, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक ज्योमेट्री एंड हार्मोनिक मीन्स, अंकगणित ज्यामिति और हार्मोनिक माध्य के बीच संबंध है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, AH = 2G। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर, यानी निम्न में कौन एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये हमारा 187 हो जाएगा, ऑप्शन सी। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, then its area is increased। यदि किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, यानी कि हमारा 25% का वृद्धि हो रहा है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि। तो यहाँ से हमारी न्यू एरिया आ जाएगी, नया क्षेत्रफल, न्यू एरिया। यहाँ से हमारा फार्मूला होगा x + y + xy/100। अब इसमें हमारा 25% की वृद्धि हो रही है। अगर हमारा इसी में दिया रहता एक भुजा में 25% की वृद्धि और एक भुजा में कुछ कमी हो रही है, तो जो कमी होती है उसको हम निगेटिव लेते और हमारा यानी कि जो हमारी कमी होती है उसको हम निगेटिव लेते और वृद्धि को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो हमारी वृद्धि हो रही तो यहाँ से हम लेंगे 25 + 25 + 25 × 25 हो जाएगा ये हमारा। (25/100). अब यहाँ से हमारा सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 50.25, यानी इसमें 56.25 आएगा। यहाँ पे हमारा आएगा 56.25, यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कन्वर्ट 16 मीटर पर सेकेंड
इंटू किलोमीटर पर हावर। 16 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देते हैं, अगर हमें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो हम 18/5 से गुणा करेंगे। अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम 5/18 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पे हमें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति हावर में बदलना है, हम गुणा करेंगे 18/5 से। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16 इंटू 18/5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 57.6 किलोमीटर पर हावर, यानी कि हमारा ऑप्शन ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22। When the speed of a body is doubled, its kinetic energy become। यदि किसी कण की गतिज ऊर्जा गति को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। यानी यहाँ से पूछ रहा है कि हमारी यहाँ से एक फार्मूला हमारा होता है K इक्वल टू, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ इंटू मॉस इंटू वी स्क्वायर। अब यहाँ से हमें बोला गया है कि V की वैल्यू दोगुना कर दें तो हमारा काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज हुआ। तो हम अगर उसकी वैल्यू दोगुना कर दें तो यहाँ से हमारा m इंटू वी की जगह अगर हम 2v रख दें तो ये हमारा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे, ये हमारा हाफ इंटू m इंटू 4v स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2mv स्क्वायर, यानी कि हमारा वो भी एनर्जी डबल ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा 2mv है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। किलोवाट हावर प्रेजेंट द यूनिट ऑफ। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो हमारा होता है वह पावर ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी ये हमारा ऊर्जा का मात्रक है। तो इसमें कोई आंसर नहीं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ डी। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होता है। द नंबर ऑफ जूल्स कंटेन इन 1 किलोवाट। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 36 इंटू 10⁶। क्वेश्चन नंबर 25। सॉरी 26 है। What is the work done on a body rotating on a सर्कुलर पाथ। तो यहाँ से कहा गया है कि एक वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए कण द्वारा किया गया कार्य। अब हम देखेंगे कि मान लीजिए ये कोई कण है जो इसी वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है। यहाँ से हमारा होता है W बराबर F इंटू डी। यहाँ से हमारा जो F है, फोर्स तो कुछ लग रहा है लेकिन जो दूरी है डिस्टेंस वो चेंज नहीं हो रही, वो दूरी हमारी सेम वही रह रही है इतनी, इसलिए वो हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से जब पूरा मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा हो जाएगा 0 जूल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज। पृथ्वी के केंद्र में एक भार का पिंड 0 होगा। ऑप्शन बी इक्वल टू इट्स मास, उसके द्रव्यमान के बराबर होगा। ऑप्शन सी मैक्सिमम, उससे अधिक होगा। ऑप्शन डी इनफाइनाइट होगा।
तो इसका राइट आंसर है इक्वल टू इट्स मास, वो उसके द्रव्यमान के बराबर होगा। इसका राइट आंसर है यहाँ से हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, किलो कैलोरी इज यूनिट ऑफ, यानी किलो कैलोरी की इकाई है। ऑप्शन ए मास यानी द्रव्यमान की, ऑप्शन बी लेंथ यानी दूरी की, ऑप्शन सी हीट यानी ऊष्मा की, ऑप्शन डी टेम्परेचर यानी ताप की। तो ये हमारा हीट ऊष्मा का इकाई है। क्वेश्चन नंबर 29 सॉरी, द यूनिट लेंथ इन FPS सिस्टम इज, यानी FPS प्रणाली में लंबाई की इकाई है। ऑप्शन ए फुट, ऑप्शन बी पाउंड, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो ये FPS प्रणाली में लंबाई की इकाई जो होती है हमारी वो फुट होती है। क्वेश्चन नंबर 13, आई पिक्स ऑफ टेलीस्कोप फ्रॉम ए, दूरबीन का नेत्रक बनाता है। ऑप्शन ए रियल इमेज यानी वास्तविक इमेज, ऑप्शन बी वर्चुअल इमेज, ऑप्शन सी बोथ द अबव, ऑप्शन डी नन। यानी ये हमारा रियल इमेज बनाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं सबको इसकी हेल्प हो सके। आगे ही बने रहिए चैनल के साथ, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें ताकि आगे आने वाले और स्टूडेंट के लिए हम और ज़्यादा हेल्प कर सकें। धन्यवाद।